नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डबल कॉन आज हम कीड कॉलमिनेट ट्रांसपोजिशन साइफर का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ा जाएगा, एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज व्हाटएवर। बेसिकली ये सवाल ये कहता है कि ये जो मैसेज है एनिमी अटैक्स टुनाइट, इस मैसेज को हमें एनक्रिप्ट करना है विद हेल्प ऑफ एनक्रिप्शन की 31452 और फिर एनक्रिप्ट करने के बाद जो साइफर टेक्स्ट हमारे पास आएगा उस साइफर टेक्स्ट को हमें डिक्रिप्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डिक्रिप्शन की 25134। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना हम चालू करते हैं। सबसे पहले इस मैसेज को हमें एनक्रिप्ट करना था, तो क्योंकि हमें इस मैसेज को एनक्रिप्ट करना है तो सबसे पहले हम प्लेन टेक्स्ट लिख लेते हैं। प्लेन टेक्स्ट मतलब बेसिकली जो मैसेज है, जिस मैसेज को हमें एनक्रिप्ट करना है वो मैसेज, उस मैसेज को हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। तो अभी उस मैसेज को यहाँ पे लिखा जाएगा, एनिमी अटैक्स टुनाइट, ENEMY अटैक्स, TACKS टुनाइट, HT टुनाइट। ठीक है, अब इसके बाद एनक्रिप्शन की यहां पे लिखी जाएगी, एनक्रिप्शन CRYPTION की। किस की के हेल्प से हमें इस मैसेज को एनक्रिप्ट करना है? एनक्रिप्शन की, इस की के हेल्प से हमें इस मैसेज को एनक्रिप्ट करना है, तो 31452। ठीक है, अब ये जो एनक्रिप्शन की है, इस एनक्रिप्शन की का साइज क्या है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, मतलब इसका मतलब इस एनक्रिप्शन की का साइज है 5। अब क्योंकि इस एनक्रिप्शन की का साइज 5 है, इसीलिए हम यहाँ पे 5 कॉलम्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स बनाए। अब इन्हीं कॉलम्स के अंदर हम इस प्लेन टेक्स्ट को डालेंगे रो बाय रो। कैसे? एनिमी अटैक्स टुनाइट है तो ENEM, सॉरी फॉर दैट, MY, एनिमी, ENEMY, अटैक्स ATTACKS, टुनाइट, TONIGHT। अब जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक लेटर का स्पेस बचा हुआ है और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी भी लेटर का स्पेस बचे। तो अगर ये केस है तो ऐसे केस में हम यहाँ पे लिखेंगे Z। ठीक है, अब ये जो बना है इस चीज को हम एनक्रिप्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनक्रिप्शन की 31452। अब एनक्रिप्शन की क्या है? 31452। बस इसी की के अकॉर्डिंग हम इन कॉलम्स को अरेंज करने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा नंबर है? 3। तो 3 का जो भी कॉलम है वो यहां पे लिखा जाएगा, दैट इज 3ETTH। उसके बाद क्या है नंबर? 1। तो 1 का जो भी कॉलम है वो यहां पे लिखा जाएगा 1EAKI, 1EAKI। उसके बाद कौन सा नंबर है? 4। तो 4 का जो भी कॉलम है वो यहां पे लिखा जाएगा 4MAOT, 4MAOT। उसके बाद कौन सा नंबर है? 5। तो 5 का जो भी कॉलम है वो यहां पे लिखा जाएगा 5YCNZ, 5YCNZ। नेक्स्ट 2 नंबर है, तो 2 का जो भी कॉलम है वो यहां पे लिखा जाएगा 2NTSG, 2NTSG। ठीक है, अब ये हमने अरेंज किया है। अभी तक हमने हमारा साइफर टेक्स्ट फाइंड आउट नहीं किया है, मतलब अभी तक हमने इस मैसेज को पूरी तरीके से इस की के हेल्प से एनक्रिप्ट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि जो साइफर टेक्स्ट होता है, मतलब जो चीज हमें मिलती है एनक्रिप्शन होने के बाद, वो एक मैसेज होता है। क्या ये मैसेज तुम्हें दिख रहा है? मतलब क्या किसी भी एंगल से ये मैसेज लग रहा है तुम्हें? नहीं। ठीक है, तो इसको हमें मैसेज बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाएंगे? इसको हमें टॉप डाउन अप्रोच में रीड करना है मेरे भाई। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच कैसे होगा? ETTH, तो ETTH। टॉप डाउन अप्रोच EAKI, EAKI। टॉप डाउन अप्रोच MAOT, MAOT।
O T. Top down approach Y C N Z, Y C N Z. Top down approach N T S G, N T S G. ये हो गया हमारा साइफर टेक्स्ट। मतलब यहां पे हमने इस मैसेज को सक्सेसफुली एनक्रिप्ट कर लिया है। और जब हम इस मैसेज को सक्सेसफुली एनक्रिप्ट करते हैं तो एनक्रिप्ट करने के बाद जो मैसेज हमें मिलता है उसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। और वो साइफर टेक्स्ट ये है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे हमारा 50% सम हो चुका है। अब ये जो साइफर टेक्स्ट हमें मिला है इसे हमें डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, मतलब वापस हमें इसी मैसेज के अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये मेथड है। अब हम इसका डिक्रिप्शन का प्रोसेस चालू करते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू डिक्रिप्शन प्रोसेस, जो भी साइफर टेक्स्ट है, मतलब बेसिकली ये हम यहां पे लिख देंगे। अब ठीक है, ETTHEAK अब जो भी साइफर टेक्स्ट था वो हमने यहां पे लिख लिया है। और जो डिक्रिप्शन की क्वेश्चन में दी गई है वो यहां पे लिखेंगे 25134 25134। ओके, अब इस डिक्रिप्शन की के हेल्प से हमें इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना है और उसको प्लेन टेक्स्ट में वापस कन्वर्ट करना है। मतलब वापस इस मैसेज में कन्वर्ट करना है जो क्वेश्चन में दिया गया है, विच वॉज एनिमी अटैक्स टुनाइट। अब वो कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले ये जो साइफर टेक्स्ट है इसको रो बाय रो यहां पे लिखो, मतलब बेसिकली ऐसे। ओके, तो ETT सबसे पहले तो 1 2 3 4 5, सबसे पहले तो ऑब्वियसली 5 कॉलम्स बनेंगे। और उसके बाद ये जो साइफर टेक्स्ट है इसको हम रो बाय रो लिखेंगे टॉप टू डाउन अप्रोच में, बिल्कुल वैसे जैसे हमने इसको रीड करके यहाँ पे लिखा था। तो अभी ETTH EAKI MAOT YCNZ और NTSG। अब डिक्रिप्शन की क्या है 251, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, डिक्रिप्शन की क्या है 25134, राइट। तो बस इसी डिक्रिप्शन की के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे, सिंपल। तो सबसे पहले कौन सा नंबर है 2, तो 2 का जो भी कॉलम है वो यहां पे लिख दिया जाएगा। क्या है 2 का कॉलम, 2EAKI 2EAKI। उसके बाद कौन सा नंबर है 5, तो 5NTSG 5NTSG। उसके बाद कौन सा नंबर है 1, ETTH 3MAOT। नेक्स्ट 4YCNZ 4YCNZ। ठीक है। अब हमने अभी तक इस मैसेज को पूरा डिक्रिप्ट नहीं किया है। डिक्रिप्ट करने के बाद प्लेन टेक्स्ट मिलता है हमें, जो कि एक मैसेज होता है। क्या तुम्हें ये मैसेज दिख रहा है किसी भी एंगल से? नहीं, ये एक अजीब सा कोई तो भी डब्बा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम मैसेज में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे, इसको पढ़ो मेरे भाई। एनिमी अटैक्स टुनाइट, ओके, एनिमी अटैक्स टुनाइट, यस, एनिमी ENEMY attacks ATTKS tonight TONIGHT। अब तुम लोग शायद से ये भी पूछोगे कि यार यहाँ पे Z है तो क्या Z भी यहाँ पे लिखा जाएगा प्लेन टेक्स्ट के अंदर? हाँ, लिखा जाएगा, क्योंकि बाद में वो Z निकलेगा, वो बाद का हमें नहीं पूछा है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये प्लेन टेक्स्ट दिया गया है, इसको हमें एनक्रिप्ट करना है और फिर डिक्रिप्ट करना है। तो एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है एज अ प्लेन टेक्स्ट वो यही आता है। और यहां तक लिखना ही
हमारा काम है। अगर यहाँ पे z है तो यहाँ पे z लिख दिया जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट बुक के अंदर यही दिया गया है, बट स्टिल अगर आप इस चीज को कंफर्म करना चाहते हो, या हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ और हो, मे बी वो बोले कि यहाँ पे z नहीं लिखना है, तो आप उसके लिए या इस चीज में अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मैं चाहूंगा कि आप आपके टीचर को एक बार पूछ लीजिए। बाकी थैंक यू सो मच, बाय। स्क्रीनशॉट ले लो।